दोस्तों, आज मैं आपको आजमगढ़ की अब तक की सबसे डरावनी और रूह कंपा देने वाली घटना सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी उन लोगों के लिए एक सबक है जो सोचते हैं कि अंधेरे में कुछ नहीं होता। कभी कभी आपकी एक छोटी सी शर्त आपकी हड्डियों का वो हाल करती है कि आप दर्द से कराहते तो हैं पर शर्म के मारे किसी को सच बता भी नहीं पाते। चलिए सीधे चलते हैं उस मंजर की तरफ जहां लालच और खौफ का सामना हुआ। आजमगढ़ के बाहर एक सुनसान सड़क के किनारे एक पुराना बंद पड़ा ईंटों का भट्ठा खड़ा था। गांव वाले कहते थे वहां रात को कोई नहीं जाता, पर दोस्तों को कहाँ डर लगता है। 3 दोस्त वहां रोज शाम को मिलते थे, लालू, मोनू और शेरू। लालू थोड़ा सा फेंकू, हर बात को अपने से बड़ा दिखाना उसकी आदत थी। मोनू थोड़ा सा डरपोक, पर पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था। और शेरू वो बंदा जो चुपचाप बैठकर दूसरों की बातों से मजा लिया करता था। शाम के 7 बज रहे थे करीब। चबूतरे पर बैठकर शेरू ने एक बीड़ी सुलगाई, धुआं छोड़ते हुए बोला, अरे लालू, तू इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है ना, उस चिमनी के अंदर जा। बस कहीं कोने में एक पुराना फावड़ा रखा होगा, उसको ला दे। रात के 11:30 पर 500 रुपए का शर्त है। लालू ने गले से गला साफ किया, थोड़ा सा सीना तान कर बोला, अरे 500 रुपए क्या, 1000 रुपए दे, मैं अभी जाकर आ रहा हूँ। शेरू ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अभी नहीं भाई, रात के सन्नाटे में जाना, तब पता चलेगा असली दम क्या होता है, वरना शर्त मानी नहीं जाएगी। लालू ने हाँ में सिर हिलाया, पर उसकी उंगलियां थोड़ी थोड़ी कांप रही थीं, क्योंकि वो डर रहा था और उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये सिर्फ एक शर्त नहीं है, ये एक जाल है। रात के 11:30 हुए। लालू ने अपनी टॉर्च जलाई और चिमनी के अंदर कदम रख दिया। हवा ऐसी थी जैसे कोई धीरे धीरे उसकी सांस खींच रहा हो। दीवारों पर पुराने दाग धब्बे, जमीन पर टूटी पड़ी ईंटें और एक अजीब सी चारों तरफ खामोशी। उसने जैसे ही फावड़ा उठाया, पीछे से एक जोर की आवाज आई, थम। किसी ने उसके कंधे पर भारी लात मारी। लालू सीधा मुंह के बल गिरा, टॉर्च दूर जा गिरी। अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा था, पर उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे घसीट रहा हो, कोई उसे बालों से पकड़ करके दीवार से टकरा रहा हो। थप्पड़ एक के बाद एक, धकाधक कान से आवाज आ गई। उसने चीखने की कोशिश करी, गला बिल्कुल बंद हो गया। कैसे कैसे वो रेंगता हुआ उस चिमनी से बाहर निकला। बाहर शेरू और मोनू पहले से खड़े थे। लालू का कुर्ता फटा हुआ था, गाल बिल्कुल सूजा हुआ था और वो थोड़ा थोड़ा सा लंगड़ा भी रहा था। शेरू ने तुरंत आंखें फाड़ करके पूछा, भाई, तेरा चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आटा गूंथ दिया हो, ये क्या हाल बना लिया है तूने? लालू ने दर्द को अपने अंदर दबाया, अपना थूक निकला और तुरंत उसने दिमाग चलाया। अरे वो चिमनी में चमगादड़ उड़ रहे थे। टॉर्च गिरते ही मेरा पैर फिसल गया ईंटों के ढेर पर। मैं जाकर के गिर पड़ा, पर देख, फावड़ा तो ला दिया ना मैंने, शर्त तो जीत गया मैं। उसने फावड़ा आगे किया, पर उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी शर्म थी। वो जानता था कि उसने सच नहीं बोला, पर उसने सोचा, अगर सच बोलूंगा तो सब हंसेंगे,
और मैं शर्त हार जाऊंगा, इसीलिए झूठ की पहली परत लग गई। लालू को ठीक देखकर मोनू के दिमाग में एक नया ख्याल आया। उसने सोचा अगर 500 मिल सकते हैं तो 1000 क्यों नहीं। उसने शेरू की ओर देखा और बोला, मैं भी चाहता हूं, पर मैं 1000 रुपए की शर्त लगाऊंगा। शेरू ने बस हाँ में अपना सिर हिलाया, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। मोनू अंदर गया। लालू से भी बुरा हाल उसका हुआ। अंधेरे ने उसे हवा में उठाया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे जमीन पर पटक रहा हो। घुटनों से खून बहने लगा। पीठ पर किसी के नाखून के निशान गड़ा दिए गए, जैसे कोई उसे पकड़ करके अपनी ओर खींच रहा हो। वो चिल्लाया, कोई आवाज उसके गले से बाहर नहीं आई। जब वो बाहर निकला तो पैर अपना उठा भी नहीं पा रहा था। कमीज पर जगह जगह खून के दाग थे, हाथ बिल्कुल कांप रहे थे। लालू ने उसे घेरा। क्या हुआ भाई, तू तो हवा में उड़ रहा है, और ये खून कहाँ से आया? मोनू की रूह कांप रही थी, पर उसने भी वही रास्ता चुना। अरे अंधेरे में लोहे का सरिया गिरा था, उससे मैं टकरा गया। बाकी वहां कोई भूत वूत नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ शांत है। पर उसकी आवाज कांप रही थी। लालू और शेरू ने एक दूसरे को देखा। दोनों जानते थे कि ये झूठ है, पर कोई बोल नहीं रहा था, क्योंकि अगर एक ने सच बोला तो दूसरे को भी सच बोलने पर मजबूर होना पड़ेगा, और वो शर्म उन्हें अंदर से खा रही थी। अगले दिन सुबह तीनों चाय की दुकान पर बैठे थे। लालू अपनी गर्दन सीधी नहीं कर पा रहा था। मोनू को लग रहा था जैसे उसके पैर जो है वो टूट गए हों, और शेरू चाय पी रहा था आराम से, पर उसकी आंखें बार बार इन दोनों पर जा रही थीं। तभी एक पुराने कपड़ों में हाथ में लकड़ी की एक छड़ी लिए फकीरा बाबा वहां से गुजर रहे थे। गांव वाले उन्हें बस बाबा कहते थे। उन्होंने इन तीनों को देखा और हल्का सा मुस्कुराए। क्या रे, भूत ने अच्छी सी मालिश करवाई क्या? लालू ने जल्दी से अपना मुंह फेर लिया और बोला, नहीं बाबा, क्योंकि वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। कल कबड्डी खेल रहे थे, गिर गए थे, चोट लग गई है। बाबा ने आगे बढ़कर लालू के मुंह से रुमाल खींचा। गाल बिल्कुल नीला पड़ चुका था और उस पर साफ साफ 6 उंगलियों के निशान थे। फिर उन्होंने मोनू की कमीज का कॉलर उठाया। उसकी पीठ पर दांतों के काटने के निशान थे। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, अरे बेवकूफो, कबड्डी में उंगलियों से कौन पकड़ता है और दांतों से कौन काटता है? वो भूत किसी को मारता नहीं, वो बस उसका हिसाब बराबर करता है। जो शर्त लगाता है, जो झूठ बोलता है, जो दूसरे को फंसाता है, उसकी ही किस्मत उसके पास वापस आती है। तुम तीनों एक दूसरे के मजे लेने के चक्कर में खुद को ही कुटवा रहे थे। लालू की आंखें भर आई। उसने सिर झुका करके कहा, सच बोलता हूँ बाबा, अंदर कोई था पर दिखा नहीं, पर मारा जरूर। मैं डर गया, इसीलिए मैंने झूठ बोल दिया। मोनू ने रोना शुरू कर दिया। उसने बोला, मैंने सोचा था अगर मैं भी जाऊंगा तो सब बराबर हो जाएगा, पर मैंने खुद को ही धोखा दिया। शेरू, जो अब तक चुप था, उसने चाय का गिलास नीचे रखा और धीरे से बोला, मैं 2 दिन पहले उस भड्डे के पास से गुजरा था। अंधेरे में एक थप्पड़ मुझे भी पड़ा था और मैं समझ नहीं पाया क्या हुआ, पर मैंने सोचा अगर लालू और मोनू अंदर जाएंगे तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये शर्त लगवाई। तीनों ने एक दूसरे को देखा, पहले डर,
फिर एक अजीब सी खामोशी और फिर लालू ने हल्की सी हंसी निकाली। मोनू ने भी हंस दिया, शेरू ने भी हंस दिया। हंसना रुका नहीं, पर ये डर की हंसी नहीं थी, ये अपनी ही बेवकूफ़ी पर वो हंस रहे थे। लालू ने कहा, यार हम तीनों एक दूसरे के लिए जान ले रहे थे, पर असली खतरा तो हमारी जुबान थी। आजमगढ़ के उस भट्टे की चिमनी आज भी खड़ी है, पर वहाँ कोई खौफ नहीं, बस एक सबक है। झूठ की शुरुआत छोटी होती है, पर उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। और कभी कभी डर बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर करना मत भूलना और कमेंट में ज़रूर बताना, क्या आपने कभी किसी शर्त या झूठ में अपनी ही शर्म खोई है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, रात को अकेले भट्टे के पास मत जाना और मेरा इंतज़ार करना। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।